नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करेंगे भादरा आसपास की तमाम खबरों की। तो दोस्तों, आज भादरा क्षेत्र में लगातार मौसम जो है वो तूफान की वजह से ख़राब है और कहीं ना कहीं बरसात, आंधी, ओले पड़ने की सूचना आ रही है। और दोस्तों, जब आप समाचार देख रहे हैं तो उस समय भी लगभग हर गांव में भादरा तहसील के आसपास बरसात हो रही है। तो तेज़ हवाओं के साथ जो है बरसात का सिलसिला कुछ 2-3 दिनों तक आगे भी जारी रह सकता है। तो कुल मिला के आज भादरा आसपास की खबरें दोस्तों प्रारंभ करते हैं। श्री श्याम शिक्षण संस्थान में दोस्तों फार्मेसी कॉलेज में डी फार्मा की 60 सीटें स्वीकृत हुई है। ये क्षेत्र के लिए बड़ी खुशी की बात है। और छात्राओं में जो छात्र और छात्राएं डी फार्मा करना चाहते हैं दोस्तों, उनके लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि वो उनको कहीं अनंतर नहीं जाना पड़ेगा और भादरा के श्री श्याम कॉलेज में ही वो अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। तो इसके अलावा दोस्तों, श्री कृष्ण प्रणामी गौशाला मेहराना गांव की में आज कल शुक्रवार को सेठ हनुमान प्रसाद अग्रवाल की स्मृति में उनके पुत्रों द्वारा दोस्तों पशुओं के लिए चारे के लिए 25,000 रुपये नगद भेंट किए गए। इस अवसर पर उनको गौमाता का चिन्ह देकर गौशाला क्षेत्र के सभी पदाधिकारियों ने उनको सम्मानित किया। इस अवसर पर सरपंच सुमित्रा खोत भी उपस्थित रही और सभी लोगों ने उनकी सराहना की। इसके अलावा दोस्तों, विद्युत तकनीकी कर्मचारियों ने शुक्रवार को एक ज्ञापन सौंपा स्थानीय अधिकारी के द्वारा अधीक्षण अभियंता हनुमानगढ़ के नाम। और इस ज्ञापन में दोस्तों एक बड़ी दिलचस्प बात लिखी गई कि हमें देहात क्षेत्र में लगाया जाए। दोस्तों, कम से कम में बहुत से कर्मचारी विभाग के ऐसे होते हैं जो देहात क्षेत्र में नहीं लगना चाहते, लेकिन यहाँ कर्मचारियों ने अपने उच्चाधिकारी से मांग की है कि हमें फील्ड में लगाया जाए ताकि कोई काम तो हो। हमें यहाँ अन्य कर्मचारियों का हेल्पर बनाकर रखा गया है, कोई काम है नहीं और काम का लोड देहात क्षेत्र से है, तो उनको फील्ड में लगाया जाए। इस प्रकार की मांग तकनीकी कर्मचारियों ने की है और भी अन्य कई मांगे उनकी है। और इसके अलावा 13 जून को अगर 13 जून तक ये मांगे नहीं मानी गई तो बगैर बताए वो धरना प्रदर्शन भी करने वाले हैं। तो ये चेतावनी भी उनकी तरफ से दी गई है। प्रमोद कुमार, मुकेश कुमार, विकास शर्मा, संदीप स्वामी, मदन लाल, वसीम, संजीव नेहरा, हिम्मत गेदर आदि अनेकों कर्मचारियों ने स्थानीय अधिकारी को इसको लेकर एक ज्ञापन सौंपा। अब दोस्तों, आज बात नेताओं की भी करेंगे, उनके चुनावी अभियान की भी करेंगे, लेकिन आज एक चिकित्सा कैंप लगा दोस्तों। रक्तदान शिविर का आयोजन आज किया गया राजकीय सरकारी अस्पताल में और 198 यूनिट रक्तदान इकट्ठा हुआ। दोस्तों, आज युवाओं ने बड़ी संख्या में बढ़ चढ़ कर भाग लिया और ये जो कैंप है वो कैंप लगाया गया था रतिराम शर्मा बोजला के जो समाज सेवी है, उनके पुत्र सुखदेव शर्मा के जन्म दिवस पर। वो 21 साल के अब हुए हैं और पिछली बार भी अपना जन्मदिन बापूवाला धर्मशाला में कैंप लगाकर रक्तदान शिविर का मनाया था। और जयपुर की टीम आई, 198 यूनिट रक्तदान संग्रह किया गया है। इसके अलावा दोस्तों, हेलमेट बांटे गए हैं सड़क सुरक्षा को देखते हुए सभी रक्तदाताओं को। तो 198 हेलमेट बांटे गए, वाटर बोतल भी बांटी गई। बड़ी संख्या में युवाओं ने आज दोस्तों इस कैंप में भाग लिया। इसके अलावा दोस्तों, बात करें हम फसल बीमा क्लेम की, तो हनुमानगढ़ जिले की रबी सीजन की 2020-21 की फसल बीमा क्लेम की पॉलिसियां जो है 4,450 के करीब पॉलिसियां बीमा कंपनी द्वारा निरस्त कर दी गई। इसको लेकर जिले भर के किसानों में आक्रोश है और बड़ी संख्या में किसान अब एकजुट होने जा रहे हैं। दोस्तों, अखिल भारतीय किसान सभा ने आंदोलन की चेतावनी दी है। 26 जून को नौर एसडीएम कार्यालय के आगे घेराव किया जाएगा। हनुमानगढ़ तक पैदल मार्च करने की बात भी कही गई है और पूर्व में भी करीब 15 दिनों में भुगतान की बात प्रशासन द्वारा कही गई थी, लेकिन दोस्तों निरस्त पॉलिसियों में
38 करोड़ रुपए का क्लेम बकाया पड़ा है किसानों का। 7 दिन की चेतावनी दी गई है किसानों द्वारा। अगर 7 दिन में समस्या का हल नहीं हुआ तो चूरू की तर्ज पर जिला कलेक्टर का भी घेराव किया जाएगा। चूरू में भी दोस्तों फसल बीमा क्लेम को लेकर वर्तमान में लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन चल रहा है और लोग गांवों से विभिन्न कस्बों से चूरू पैदल पहुंचे हैं और घेराव किया है और लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो आज निःशुल्क एक कैंप का आयोजन की घोषणा की गई, जो कि कल श्री कृष्ण अतिथि सदन धर्मशाला में लगाया जाएगा। और ये कल 11 जून को कैंप और चिकित्सा परामर्श कैंप के रूप में लगेगा, जिसमें सिरसा IVF अस्पताल की टीम के द्वारा लगाया जा रहा है। उनकी टीम यहाँ अपनी सेवाएं प्रदान करेगी। निसंतान वैवाहिक जोड़ों के लिए उचित परामर्श का ये बहुत शानदार अवसर उनको मिलने वाला है। और IVF एक्सपर्ट डॉक्टर सुमन भूकर दोस्तों इसमें अपनी सेवाएं देगी, उचित परामर्श देगी ऐसे लोगों को जिनके अभी तक कोई संतान नहीं हुई है। 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक इस कैंप का समय रहेगा और रजिस्ट्रेशन के लिए इसमें एक नंबर दिए गए हैं। अगर कोई जाने का इच्छुक है तो वो इस नंबर को आप नोट कर सकते हैं, 88,068 और 88,069 ये नंबर है, आप नोट करके रखिएगा। कल ये कैंप रेलवे स्टेशन के पास श्री कृष्ण अतिथि सदन धर्मशाला में सुबह 9 बजे से 2 बजे तक के बीच में लगाया जाएगा। अब बात करें दोस्तों नेताओं के जनसंपर्क की, तो बलवान पूनिया का आज जटान गांव में शानदार जनसंपर्क हुआ और शानदार स्वागत समारोह हुआ। महराणा गांव में भी कल देर शाम को एक स्वागत कार्यक्रम बलवान पूनिया की लिए हुआ था। और इसके अलावा बात करें दोस्तों बजरंग सारनवी गांव ढीलकी में अनेक परिवारों के साथ नायक परिवार इसमें बड़ी संख्या में था, माला पहनाकर उनको समर्थन दिया और चुनाव के समय डटकर उनका साथ देने की बात कही। तो कुल मिला के बजरंग सारनवी लगे हैं गांव में लगातार अपना चुनावी अभियान चलाए हुए। संजीव बेनीवाल भी लगातार आज भी वो पंचायत में निकले हैं और लगातार वो एक पंचायत रोजाना घूमकर घर घर जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। वहीं आज जयदीप डुड्डी भी ग्राम पंचायत सेरडा और बीबीपुर में जो है अपना अभियान चलाए हुए हैं, घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। तो नेताओं का चुनावी अभियान एक प्रकार से अब लगने लगा है कि भादरा विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं दिसंबर माह में। तो कुल मिला के दोस्तों आज के लिए इतना ही, लेकिन कल से एक श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं हम, एक ऐसी श्रृंखला जो कि राजनीतिक परिवारों की समीक्षा को लेकर होगी। ऐसे युवा जो राजनीति में इंटरेस्ट तो रखते हैं, उनको पता नहीं है कौन यहाँ नेता है, चुनाव लड़ रहा है, कौन राजनीतिक घराना है, किस राजनीतिक घराने ने अब तक कितना योगदान इस भादरा क्षेत्र को दिया है। दोस्तों इसको लेकर हम लगातार ये समीक्षात्मक जो रिपोर्ट है आपकी 7 बजे के बुलेटिन में दिखाते रहेंगे, बीच बीच में समाचार भी आपको बताते रहेंगे। और कुल मिला के इस पूरी श्रृंखला के बाद जिसमें चाहे डूडी परिवार हो, बढ़िया परिवार हो, बेनीवाल परिवार हो गांधी बड़ी का, आर्या परिवार हो घोटड़ा पट्टा का, पूनिया परिवार हो मलखेड़ा का, या फिर कस्बा परिवार हो उत्तरादाबास का, सभी राजनीतिक परिवारों का जिन्होंने विधायक दिया है या विधायक ना भी दिया, ऐसे परिवारों का भी हम विस्तार से आपको विवरण बताएंगे जो कि राजनीतिक रसूख वाले परिवार हैं। तो कुल मिला के कल से प्रारंभ करेंगे गांधी बड़ी के खेताराम बेनीवाल परिवार से। दोस्तों वो कितना बड़ा परिवार है, इसने कितनी अभी तक उपलब्धियां अर्जित की है, क्षेत्र में क्या योगदान दिया है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। 10 जून को आज क्या विशेष दिवस है इसको लेकर बताएं तो 1981 को आज के दिन जन्म हुआ था देवेंद्र झांझड़िया, जो कि बेहतरीन एथलेटिक्स है, भारत के जाने माने एथलेटिक्स है। और 1987 को आज के दिन निधन हुआ था दोस्तों फिल्मी दुनिया के बेस्ट अभिनेता जीवन का, बहुत चर्चित अभिनेता रहे हैं। और आज के दिन विश्व
भूगर्भ जल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है दोस्तों। और मौसम का मिजाज मैं आपको बताऊं, शनिवार है, अधिकांशतः मंडियों में आज भाव की स्थिति जो है वो ज़्यादा अच्छी नहीं रही, इसलिए दोस्तों आज मौसम का मिजाज तक सीमित रखेंगे। आज शनिवार को 10 जून को 37 से 40 डिग्री टेम्परेचर दिन भर तापमान रहा। दिन में तेज़ धूप रही, वहीं दोपहर बाद अचानक मौसम ने करवट बदली है और बादरा आसपास के कई गांवों में बरसात के भी समाचार आज हमें मिले हैं। और बादरा में भी आप जब ये समाचार देख रहे हैं तो बरसात का, आंधी तूफान का, तेज़ हवाओं का दौर जारी है। और इसके अलावा 20% बादल दिन में थे, लेकिन देर शाम तक बादल से आसमां पूरा ढक चुका है। तो कल 11 जून को कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? 33 से 38 डिग्री टेम्परेचर दिन में रहेगा, 39 से 42 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। दोस्तों गर्मी दिन में पड़ने वाली है, जब तक बादल नहीं होंगे आसमान में तेज़ गर्मी का एहसास होगा, तेज़ कड़क धूप आपको दिखाई देगी। लेकिन उसके बाद में अचानक दोपहर के बाद में मौसम पलटी मारता है और तेज़ हवाएं चलने लगती है दोस्तों। यही सिलसिला कल भी जारी रहेगा और 11 से 32 किलोमीटर की रफ्तार तक हवा दिन में चलेगी और रात्रि को भी 7 से 25 किलोमीटर की रफ्तार तक हवा चलेगी। और लगभग 50-60 से 70-80% तक बादल आसमान में रात्रि को भी छाए रहेंगे, दिन भर छाए रहेंगे। आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। आप संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।